जय माता दी दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि माता पार्वती को अपनी ही शादी के मंडप में अचानक एक हाथ में तलवार और दूसरे में त्रिशूल क्यों उठाना पड़ा था? आखिर भगवान शिव के उस कौन से भयानक रूप को देखकर माता की अपनी ही मां मूर्छित हो गई थी? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माता चंद्रघंटा के उस स्वरूप का रहस्य, जिसकी एक हुंकार से ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली असुर भी थर्रा उठा था। एक हाथ में शांति का कमल, दूसरे में संहार का त्रिशूल, मस्तक पर चमकता अर्धचंद्र और सिंह की वो दहाड़। नवरात्रि का तीसरा दिन केवल एक कथा नहीं, बल्कि आपके भीतर छुपे उस मणिपुर चक्र को जगाने की चाबी है, जो आपको अपराजेय बना सकता है। क्या आप तैयार हैं उस दिव्य धुन को सुनने के लिए, जिसने स्वर्ग का भाग्य बदल दिया? चलिए शुरू करते हैं। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर सुशोभित घंटे के आकार के अर्धचंद्र का रहस्य बहुत गहरा और प्रेरणादायक है। यह न केवल उनके नाम का आधार है, बल्कि पूरे व्यक्तित्व और शक्तियों का प्रतीक भी है। असुरों के विनाश के लिए माता के मस्तक पर स्थित यह चंद्र साधारण चंद्रमा नहीं है, बल्कि एक घंटे जैसा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ा, तो माता ने अपने मस्तक पर स्थित इस चंद्र घंटे से एक ऐसी भीषण ध्वनि उत्पन्न की, जिससे असुरों की सेना का हृदय दहल गया। यह ध्वनि अधर्म के विरुद्ध युद्ध का संग था। चंद्रमा शीतलता और शांति का प्रतीक भी है। घंटा ध्वनि सक्रियता का प्रतीक है। माता के मस्तक पर यह अर्धचंद्र संदेश देता है कि माँ अपने भक्तों के लिए चंद्रमा जैसी शीतल और सौम्य है, लेकिन शत्रुओं के लिए उनके मस्तक की वही आकृति प्रचंड ध्वनि करने वाले अस्त्र शस्त्र की तरह है। भगवान शिव भी अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करते हैं। माता पार्वती ने जब महादेव को पति के रूप में पाया, तो उन्होंने भी मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किया, लेकिन उनके चंद्र की आकृति घंटे जैसी थी, जो यह दर्शाती है कि शक्ति अब शिव के साथ मिलकर सृष्टि की रक्षा के लिए सक्रिय मोड में आ गई है। शिव पार्वती विवाह के समय माता पार्वती का चंद्र घंटा रूप धारण करना भारतीय पौराणिक कथाओं का एक अत्यंत रोमांचक और भावनात्मक अध्याय है। हजारों वर्षों की तपस्या सफल हुई थी। आज पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती का विवाह जगत के स्वामी भगवान शिव से होने जा रहा था, लेकिन नियति ने इस विवाह के लिए एक ऐसी परीक्षा चुनी थी, जिससे पूरा हिमालय थर्रा उठने वाला था। भगवान शिव अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अघोर रूप में बारात लेकर पहुंचे, लेकिन उनके शरीर पर लगी भस्म है, गले में मुंडों और सांपों की माला है, और जटाओं से गंगा की प्रचंड धारा बह रही थी। बारातों में उनके साथ देवता नहीं, बल्कि भूत प्रेत पिशाच, डाकन, शाकन और विकृत मुख वाले गण नाच रहे हैं। कुछ के मुख नहीं है तो कुछ के शरीर पर हजारों मुख हैं, कुछ की आंखें नहीं है तो कुछ के हजारों आंखें हैं। महल में हाहाकार मच जाता है। पार्वती की माता मैना देवी इस भयानक दृश्य को देखकर मूर्छित हो जाती हैं। वे चिल्लाती हैं, मैंने अपनी सुकोमल पुत्री के लिए ऐसा वर नहीं मांगा था। यह सब देखकर चारों ओर डर और भ्रम का माहौल है। तब देवी पार्वती आगे बढ़ती हैं। वे जानती हैं कि यदि शिव का यह रूप शांत नहीं हुआ, तो ये उनका विवाह टूट जाएगा और मर्यादा का विनाश हो जाएगा। अचानक माता पार्वती का शांत रूप बदलने लगता है। उनके शरीर से स्वर्ण जैसी चमक निकलने लगती है। उनकी 2 भुजाएं बढ़कर 10 हो जाती हैं। हाथों में त्रिशूल, गदा और धनुष आ जाते हैं। उनके माथे पर एक घंटे के आकार का अर्धचंद्र चमकने लगता है। यही वह क्षण था जब सौम्य पार्वती माता चंद्रघंटा के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने भगवान शिव के भैरव रूप के सामने अपने शक्ति रूप का प्रदर्शन किया, ताकि संतुलन बनाया जा सके। तब माता चंद्रघंटा ने महादेव से कहा कि हे महादेव, मेरे परिजनों के भय को दूर करिए। आप अपने इस विनाशकारी रूप को त्याग कर एक मनमोहक दूल्हे का रूप धारण करें, ताकि यह विवाह संपन्न हो सके। माता की इस ओजस्वी रूप और उनकी प्रार्थना को सुनकर शिव मुस्कुराते हैं। वे तुरंत एक अत्यंत सुंदर और वैभवशाली दूल्हे का रूप धारण कर लेते हैं। उनकी भस्म दिव्य चंदन में बदल जाती है और सांप रत्नों के आभूषण में बदल जाती है। माता चंद्रघंटा का यह रूप हमें सिखाता है कि शक्ति का उपयोग केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि अपनों के भय को दूर करने और मर्यादा की रक्षा के लिए भी किया जाता है। वे साहस और सौम्यता का वो अनूठा संगम है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानती है। पुराणों में ऐसा वर्णित है कि माता ने चंद्रघंटा का स्वरूप महिषासुर के अंत के लिए भी किया था। महिषासुर को वरदान था कि कोई भी पुरुष और देवता उसे मार नहीं सकता। अहंकार में चूर होकर उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे, तो इन त्रिदेवों के मुख से एक दिव्य तेज निकलता है, जो आपस में मिलकर एक देवी का रूप ले लेता है। भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र, इंद्र ने वज्र और ऐरावत हाथी
माता को भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए उन्हें सिंह दिया। मस्तक पर सुशोभित घंटे के कारण और युद्ध के लिए तत्पर होने के कारण वे माता चंद्रघंटा कहलाई। माता सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंचती हैं। उनके 10 हाथों में चमकते हुए अस्त्र शस्त्र हैं। माता ने अपने मस्तक पर स्थित घंटे की इतनी भयंकर ध्वनि की कि महिषासुर के सैनिकों के कान हाथ पर रखते जमीन पर गिर पड़े। उस एक ध्वनि ने असुरों के मनोबल को तोड़ दिया। महिषासुर अपनी माया से रूप बदलता है। वह कभी हाथी, कभी पहाड़ तो कभी सांड बनता है। वह माता पर बड़े बड़े पत्थर भी फेंकता है। माता चंद्रघंटा अपने बाणों से उसके पत्थरों को हवा में ही काट देती है। उनके सिंह की दहाड़ से आकाश गूंज उठता है। अंत में माता अपनी गदा और तलवार से महिषासुर की सेना का संहार करती है। अंत में माता सिंह से छलांग लगाती हैं और महिषासुर की गर्दन पर अपना पैर रखकर उसके सीने में अपना त्रिशूल उतार देती हैं। असुर का अंत होते ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगती है। देवता जय माता दी की नारे लगाने लगते। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माता का वाहन सिंह ही क्यों है? क्योंकि सिंह शक्ति, निर्भयता और राजसी ठाठ का प्रतीक है। माता का सिंह पर सवार होना कई गहरे संदेश देता है। भय पर विजय। सिंह जंगल का राजा है जिससे सब डरते हैं, लेकिन माता उसे अपने नियंत्रण में रखती है। यह दर्शाता है कि जो व्यक्ति माता की शरण में है वह अपने भीतर के डर और पशुवत प्रवृत्तियों पर विजय पा लेता है। दूसरा, सिंह हमेशा आक्रमण के लिए तैयार रहता है। माता का सिंह पर बैठना यह संदेश है कि वे अधर्म का विनाश करने के लिए हर क्षण तत्पर हैं। सिंह की दहाड़ जैसे असुरों को डराती है, वैसे ही माता की भक्ति भक्त के जीवन से कायरता को मिटाकर उसे सिंह जैसा साहसी बना देती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माता चंद्रघंटा को 10 भुजा कहा जाता है? उनके 10 हाथ ब्रह्मांड की 10 दिशाओं की रक्षा का प्रतीक माने जाते हैं। हर शस्त्र का अपना एक विशेष अर्थ है। जैसे त्रिशूल सत्य, रज और तम तीनों गुणों का संतुलन और दुखों का विनाश करता है। गदा अनुशासन और अधर्म को कुचलने वाली शक्ति का प्रतीक है। धनुष और बाण लक्ष्य के प्रति एकाग्रता और दूरदर्शिता का प्रतीक है। खड़ग तलवार अज्ञानता के अंधकार को काटने वाली ज्ञान की धारा का प्रतीक है। कमल युद्ध के बीच भी हृदय में शांति, पवित्रता और वैराग्य का प्रतीक है। जबकि माला निरंतर साधना, ध्यान और ईश्वर से जुड़ाव का प्रतीक है। कमंडल सात्विकता, तपस्या का फल और ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है। घंटा यह दिव्य ध्वनि जो नकारात्मकता को भगाती है और चेतना जगाती है, उसका प्रतीक है। ढाल भक्तों की हर संकट और वार से रक्षा करने का कवच उसका प्रतीक है। वरद अभय मुद्रा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, भक्तों को आशीर्वाद और सुरक्षा का प्रतीक है। मित्रों, माता के 10 हाथ केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि वे जीवन प्रबंधन का पाठ है। जहाँ एक हाथ में तलवार कठोरता सिखाती है, वहीं दूसरे हाथ में कमल कोमलता का प्रतीक है। सिंह की दहाड़ साहस देती है तो माथे का चंद्र शांति। यही संतुलन एक सफल जीवन का आधार है। माता के इस स्वरूप को मणिपुर चक्र का रहस्य भी कहा जाता है। योग विज्ञान के अनुसार नवरात्रि का तीसरा दिन मणिपुर चक्र की साधना का दिन है। यह चक्र नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित होता है। इसका प्रतीक 10 पंखुड़ियों वाला कमल है और इसका रंग तपते हुए सोने जैसा है। इसका मुख्य तत्व अग्नि है। जैसे अग्नि सब कुछ भस्म कर शुद्ध कर देती है, वैसे ही यह चक्र व्यक्ति के भीतर के विकारों को जलाकर राख कर देता है। माता चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है। उनके हाथ में घंटा है। जब साधक का मन इस चक्र में पहुंचता है तो उसे दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। यह इस बात का संकेत है कि साधक की चेतना अब ऊंचे स्तर पर जागृत हो रही है। यदि यह चक्र जागृत हो जाए तो व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास, साहस और इच्छा शक्ति का जबरदस्त संचार होता है। वह चुनौतियों से घबराने के बजाय उनका सामना सिंह की तरह करता है। माता चंद्रघंटा वीरता की देवी हैं। उनकी पूजा से अज्ञान, भय, चिंता और घबराहट दूर होती है। विनम्रता और सौम्यता शक्तिशाली के होने के बावजूद माता का मुख अत्यंत कमल है। यह भक्तों को सिखाता है कि शक्ति आने पर अहंकारी नहीं बल्कि विनम्र बनना चाहिए। माना जाता है कि माता के घंटे की ध्वनि मात्र से भक्त के जन्म जन्मांतर के पाप और बाधाएं दूर हो जाती हैं। चूँकि माता के हाथों में धनुष बाण और जप की माला है, उनकी साधना से विद्यार्थियों और पेशेवरों को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति मिलती है। क्या आप जानते हैं कि माता पार्वती को अपनी ही शादी के मंडप में अचानक एक हाथ में तलवार और दूसरे में त्रिशूल क्यों उठाना पड़ा था? पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आज के इस वीडियो में हमने यह भी जाना कि माता चंद्रघंटा के उस स्वरूप का रहस्य जिसकी एक हुंकार से ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली असुर भी थर्रा उठा था। तो मित्रों, माता चंद्रघंटा का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि शक्ति का असली अर्थ केवल जीतना नहीं है
बल्कि उस शक्ति को विनम्रता के साथ धारण करना है। जब जीवन की चुनौतियां आपको घेर लें तो याद रखिए माता की उस घंटे की ध्वनि को, जो कहती है कि साहस और धर्म के आगे हर असुर को झुकना पड़ता है। अगर आज की इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है तो कमेंट में जय माँ चंद्रघंटा लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। कल हम जानेंगे माता कुष्मांडा की कहानी, जिन्होंने अपनी एक मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। तो उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय माता दी।